यूएई से उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पूरा वीडियो को, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप यूएई से उम्रा कैसे कर सकते हैं आप इजीली। नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएई वीज़ा अगर आपके पास में है, आप यूएई के रेजिडेंट्स हैं, तो आप उम्रा के लिए जाएंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी कीमत कितनी लगेगी, आपको कितना खर्च आएगा और आप ये एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं उम्रा की वीज़ा मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उम्रा वीज़ा क्या है। सऊदी अरब के हज और उम्रा का जो मिनिस्ट्री है उसके आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर ये जानकारी लिखी हुई है कि उम्रा वीज़ा क्या है। तो मैं वहाँ से रेफ़र होकर आपको बता रहा हूँ, जिसका कि वेबसाइट का नाम है www.hajj.gov.sa। आप वहाँ पे जाएं, आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्रा वीज़ा से आप मक्का, मदीना और सऊदी अरब के किसी भी सिटी में आप जा सकते हैं। उसका कुछ मिनिमम वैलिडिटी होती है जिसकी हम आगे बात करेंगे। मक्का, मदीना और सऊदी अरब की किसी भी सिटी में आप फ्रीली घूम सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी उम्रा की वीज़ा है तो आप सिर्फ मक्का ही जा सकते हैं, आप सिर्फ मदीना ही जा सकते हैं। आप पूरे सऊदी अरेबिया में कहीं भी जा सकते हैं। दोस्तों दूसरा ये सवाल है कि क्या हम उम्रा के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर हम लोग कर सकते हैं। दुबई गवर्नमेंट, यूएई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएँ आप, वहाँ से आपको कुछ अप्रूव्ड टूरिस्ट एजेंट्स मिलेंगे, आप उन्हीं के थ्रू वीज़ा अप्लाई करें ताकि आपको आगे और कहीं और जाने में कुछ परेशानी ना हो या कोई आपके साथ में चीटिंग ना कर ले। सारे टूर्स ऑपरेटर को यूएई गवर्नमेंट से लाइसेंस इशूड है, तो वही लोग जो है लाइसेंस, उनको यूएई गवर्नमेंट का लाइसेंस है, तो सारी जवाबदेही जो है उन टूर एजेंसियों की होती है कि वो आपका टूर अच्छे से अरेंज करके दें आपको। तो वो जो एजेंसी होगी वो आपके हज या फिर उम्रा के लिए वो लाइसेंस है उनके पास में, तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और सऊदी गवर्नमेंट जो है वीज़ा आपको इशू करके देगी। दोस्तों अगर आप यूएई में रहते हैं, आपके पास यूएई का रेजिडेंस वीज़ा है, आपके पास में यूएई का वर्क वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, तो आप मुस्लिम हैं तो आप इस उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी उम्रा का वीज़ा बहुत आसान हो गया है। पहले आपको क्या करना होता था कि आपको उम्रा वीज़ा एप्लीकेशन देने के लिए आपको मिनिस्ट्री में जाना पड़ता था, इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना पड़ता था, आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते थे। फिर उसके बाद में वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर लग के आती थी, फिर ही आप उम्रा की जा सकते थे, जिसमें करीब या 1 हफ्ते का वक्त भी लग सकता था। मगर अभी ये प्रोसीजर चेंज हो गया है और जो चेंजेस हुआ है उसमें ई वीज़ा आपको मिलेगा। ई वीज़ा का मकसद के कम से कम लोगों को परेशानी हो। ई वीज़ा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑफिशियली वेबसाइट पर जो मैंने बताया यूएई गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप जाएं, वहाँ पर आपको एक ट्रैवल एजेंट्स की डिटेल्स मिलेंगे, आप उनके थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। वहाँ पर आप उनको पैसा दीजिए और आप अपनी ई वीज़ा आपको मिल जाएगी। जैसे ही आपको ई वीज़ा मिल जाती है फिर आप अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों एक और सवाल रहेगा आपका कि भाई ये वीज़ा है वो कितने समय के लिए वैलिड है। तो दोस्तों जब ये वीज़ा इशू होगा तो ये वीज़ा 30 दिन के लिए वैलिड रहेगा। 30 दिनों के अंदर आपको सऊदी अरब के जाना पड़ेगा और 30 दिन तक आप रह सकते हैं। तो मतलब आप जैसे आपने वीज़ा लिया है 10 मई को वीज़ा लिया तो आपका 10 जून तक वो वीज़ा वैलिड रहेगा। 10 जून से पहले आपको ट्रैवल करना पड़ेगा सऊदी अरब में। जैसे अगर आप पहुँचे 25 मई को पहुँचे तो आपको 25 मई से 25 जून तक वो वीज़ा आपका वैलिड रहेगा, आप सऊदी अरब में रह सकते हैं। उसके बाद में वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा, हो सकता है आपको फ़ाइन देना पड़े। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये वीज़ा आपको 30 दिनों के अंदर ही वहाँ से वापस रिटर्न आना पड़ेगा। 30 दिनों के बाद में ये वीज़ा को आप बोलें कि मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ ये मेरी वीज़ा, तो वो उम्रा वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं होती है, आप उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ये मैं सिर्फ आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जनरली होता क्या है कि अमूमन ये होता है कि अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जो वीज़ा निकालेंगे तो ट्रैवल एजेंट आपको 6 से 10 दिन का टाइम पीरियड देगा। 6 से 10 दिन के अंदर आप जाएँ और सऊदी अरब में 6 से 10 दिन रह सकते हैं आप, और 10 दिन के अंदर आपको वापस रिटर्न टिकट वो बुक करके देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए आपको अगर आप सिर्फ उम्रा के लिए जा रहे हैं। और वो लोग आपको ट्रैवल एजेंट आपको ऑप्शन ही वैसा देंगे, उनके पास में 10 से 15 दिन से ज़्यादा का टूर पैकेज होगा ही नहीं, तो आप उसी पैकेज के अंदर जाके आ जाएंगे, तो आप वहाँ पर ओवर स्टे नहीं कर सकते सऊदी अरब में। तो ये टूर एजेंट ही अब पूरा प्लान करके रखते हैं कि ये बंदा वहाँ पर जो भी ट्रैवलर जाएगा, उम्रा के लिए जाएगा, वो
30 दिन से ज़्यादा ना रहेगा तो उनकी टूर का पैकेज ही वैसा रहता है, 5 दिन का रहेगा, 10 दिन का रहेगा या 15 दिन का रहेगा, उसके अंदर वापस आपको रिटर्न होना पड़ेगा। तो सऊदी अरब की ये जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है hajj.gov.sa, उसके अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है कि आप बिना टूर पैकेज के या बिना किसी सर्विस पैकेज के आप सऊदी अरेबिया में आपको वीज़ा इशू नहीं करेंगे। वो लोग आपको उम्रा वीज़ा पे एंट्री नहीं करने देंगे। वो ज़रूरी है ताकि उन लोगों को पता चले कि आपका रिटर्न टिकट कब तक का है, तो आप वापस वहाँ से कब तक रिटर्न हो जाएंगे। बहुत सारे टूर एजेंट ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे कि आप जाइए, हम लोग अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, मगर वो गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं होते हैं, तो उसके अंदर आपको फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट इसीलिए जो सऊदी गवर्नमेंट है वो वीज़ा ही इशू नहीं करती है जब तक आपके पास में ट्रैवल पैकेज या कोई सर्विस पैकेज नहीं है जिसमें आपको किस होटल में आप स्टे करेंगे वो डिटेल्स आपके पास में नहीं है, तब तक वो आपके लिए वो उम्रा वीज़ा ही इशू नहीं करेंगे। और मेरी बहनों के लिए जो भी वुमेन्स है वो जाना चाहती हैं, भी उनके मन में भी सवाल होगा कि भाई क्या हम बिना किसी पुरुष के या कि बिना किसी आदमी के सिर्फ महिलाएं अकेली उम्रा के लिए जा सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। कई मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछा कि ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ये क्लियरली मेंशन है कि अगर जो महिला है वो उम्रा वीज़ा किसी समूह के साथ में यात्रा कर रही है, कोई ग्रुप जा रहा है उसके साथ में वो यात्रा कर रही है, और वो तो उनको वीज़ा इशू होगा, ज़रूर इशू होगा, क्योंकि वो ग्रुप के साथ में जाएंगी और उनकी एज 45 ईयर्स अबव भी है तो भी वीज़ा इशू हो जाएगा। अगर जो महिला, जो वुमन 45 साल से कम एज की है, उनके लिए उनको किसी न किसी साथी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो 45 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं और वो उम्रा के लिए जाना चाहती है तो उन्हें महरम के साथ में ही ट्रैवल करने की इजाज़त है, उसके बिना वो वीज़ा इशू नहीं करेंगे सऊदी गवर्नमेंट। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और ये सारी जो 45 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं, उसका महरम, उसका जो कोई रिलेटिव है उसके साथ में जा रहा है, भाई है, बहन है, पति है, पापा, उसकी सारी जानकारी जो है, उसकी सारी डिटेल्स ट्रैवल एजेंट्स आपसे लेना। पहले वो कंफर्म करेगा कि हाँ ये जो डिटेल्स है वो करेक्ट है, उसके बाद में ही वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो वो वीज़ा के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा। उम्रा का जो वीज़ा है दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि पूरे साल आपको मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। उम्रा का वीज़ा आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी वक्त वो इशू करते हैं। आगे उसी बारे में बात करेंगे। उसकी अंतिम तारीख जो है, लास्ट डेट आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, वो है शव्वाल की, इस्लामिक मंथ है शव्वाल, उसकी 15 तारीख तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जुल्हिज की 15 से शव्वाल की 15 तक आप उम्रा वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी तो इन्फॉर्मेशन होगी कि वीज़ा क्या है, वीज़ा के बारे में आप कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, किसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी वीज़ा के लिए। सबसे पहले आपको यूएई का वीज़ा कॉपी होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, जो आपको पता चले कि यूएई का आप रेजिडेंट हैं। अभी हो सकता है कि चेंज हो गया हो, क्योंकि अप्रैल से ये न्यूज़ में आया था, जिसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, कि अब पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा प्रिंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एमिरेट्स आईडी के अंदर ही वो सारी चीज़ें आ जाएगी, जो चिप होती है उसके अंदर वो डिटेल्स गवर्नमेंट डाल देगी कि आप ऑलरेडी यूएई के रेजिडेंट हैं। तो वो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप पर जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तब तक तो मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको दोबारा अपडेट कर दूँगा। तो फिलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी वीज़ा की कॉपी की ज़रूरत होगी, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत होगी, और आपके पासपोर्ट कॉपी की ज़रूरत होगी, फर्स्ट और लास्ट पेज जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, एड्रेस और हाँ, और आपका पिक्चर हो पूरा क्लियर पासपोर्ट कॉपी की ज़रूरत है सख्त। अगर आप क्लियर पासपोर्ट कॉपी नहीं होगी तो आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अभी जैसे कि कोविड, आपको पता है दोस्तों कि कोविड चल रहा था, तो कोविड के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों ने करके रखी थी, मगर अभी थोड़ी टाइम पहले तक सऊदी में आपको ज़रूरत PCR का टेस्ट करवाने की ज़रूरत थी आपको एंट्री करने के लिए, मगर सऊदी गवर्नमेंट अभी ढील दी है, तो आपको मस्जिदों में भी जाने के लिए परमिट की ज़रूरत लेनी पड़ती थी, तो अभी आपको परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको हो सकता है कि आप मस्जिदों में जाने के लिए भी परमिट की ज़रूरत थी, तो वो अभी ख़त्म हो गया है जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है। मगर हाँ, आपको PCR टेस्ट की ज़रूर पड़ेगी। आपको 48 आवर्स पहले का PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप
तो 48 घंटे से पहले आपको PCR का टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कोविड का टेस्ट होता है, तभी आपको सऊदी गवर्नमेंट के आप ट्रैवल कर पाएंगे, नहीं तो आपको ट्रैवल करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सब चीज़ों के अलावा आपके पास PCR टेस्ट भी है। इसके अलावा आपको एक वेबसाइट है, एक पोर्टल का नाम है मुकीम पोर्टल। उसके ऊपर जाकर आपको arrival.mukim.sa पे जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, कि आप वैक्सीनेटेड हैं या आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं। आप जो भी हैं आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद ही और आपका PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। 48 आवर्स के अंदर आपका PCR हुआ होना चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। तो जैसे ही आप arrival.mukim.sa के ऊपर जाएंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको डिपार्चर कंट्री है, वो जहाँ से मैं प्रस्थान कर रहा हूँ वो मेरी कंट्री है UAE। जहाँ मेरी नेशनलिटी है, मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, श्रीलंकन हूँ, बांग्लादेशी हूँ, जो भी आपकी नेशनलिटी है वो, और आपका वीज़ा नंबर आपको डालना पड़ेगा, तब आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में तैयार रखिएगा रजिस्ट्रेशन करने से पहले। अब आ गई ये सब वीज़ा की कॉस्ट कितनी होगी। तो दोस्तों, उम्रा की वीज़ा की कॉस्ट 1400 दिरहम से लगाकर 1800 दिरहम तक की होती है। अलग अलग टूर ऑपरेटर अलग अलग चार्ज करते हैं। पर पर्सन आपको 1400 दिरहम से 1800 दिरहम का खर्चा आएगा। जो 1400 से 1800 दिरहम है कि वीज़ा की जो मैंने बात की, उसके अंदर कुछ टूर पैकेज भी देगी आपको, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको चाहिए कि नहीं, मेरे को ये टूर पैकेज नहीं लेना, तो वो लोग आपके लिए अपना पर्सनलाइज एक टूर पैकेज बना देंगे। कि आप, हो सकता है कि वो टूर पैकेज 5 दिन के लिए हो या 4 दिन के लिए हो, और आपको चाहिए कि नहीं मुझे 10 दिन रहना है, या मुझे इस होटल में नहीं रहना है, या मुझे उस होटल में रहना है, मुझे मक्का भी जाना है, मुझे मदीना भी जाना है, मुझे दूसरी सिटी में भी जाना है। तो उसके हिसाब से आपका टूर पैकेज हो सकता है। चार्ज अलग अलग चार्ज होंगे, आप कौन सी एयरलाइन यूज़ करते हैं उसके हिसाब से। पर ये बेसिक चार्ज मैंने जो आपको बताया 1400 से 1800 दिरहम का। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है दोस्तों, के आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप सऊदी अरब में रहना चाहते हैं और आप ट्रैवल कैसे करना चाहते हैं, उसके ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सड़क से ट्रैवल करना चाहते हैं या एयर से ट्रैवल करना चाहते हैं। अगर आप सड़क से ट्रैवल करना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने के लिए। सड़क से जाएंगे या एयर से जाएंगे, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका पैसा कितना लगेगा। क्योंकि आप सड़क से जाएंगे तो आपको दिन ज़्यादा लगेंगे पर पैसा कम लगेगा। अगर आप एयर से जाएंगे तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा मगर दिन कम लगेगा। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो टूर का पैकेज है वो कॉस्ट कितना बैठेगा। सड़क का पैकेज आमतौर पर जो है 10 दिन का होता है, मिनिमम 10 दिन का होता है, क्योंकि इसमें आपको ट्रैवलिंग टाइम ही आप ये समझ लीजिए कि 14 से 15 घंटे या 20 घंटे तक मैक्सिमम आपको टाइम लगेगा ट्रैवल करने के लिए। तो मक्का में अगर आपको 4 दिन रहना है, मदीना में आपको 3 दिन रहना है या 2 रात रहना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो सारी चीज़ें टूर पैकेज में बना के देगा, तो आपको जाने आने का ट्रैवलिंग टाइम, उसके अंदर जो आवर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो वो मिनिमम 10 दिन आपको 10 दिन का टूर पैकेज रहेगा, तो वो सस्ता भी पड़ेगा आपको और ज़्यादा दिन आप रुक सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि सऊदी में सारे होटल सेम सर्विसेज देते हैं। वहाँ पर स्टार नहीं है कि आप 3 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर डिपेंड करता है कि आप मस्जिद से, जो अपनी ग्रांड मस्जिद है, वहाँ से आप कितने दूरी पर आपका होटल है। तो हो सकता है सपोज आप 100 मीटर की दूरी पर हैं, आप 200 मीटर की दूरी पर हैं, या आप 500 मीटर की दूरी पर हैं। जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे मस्जिद से, वैसे वैसे आपका पैसा कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप मस्जिद के पास आते जाएंगे, वो होटल सेलेक्ट करेंगे, तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ट्रैवलिंग टाइम आपका जो है बाय फुट और बाय वॉक जब आप जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, आप सारी चीज़ें टाइम पर पूरी कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक पर बात की कि अगर आप UAE से उम्रा की वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको कैसे मिल सकती है, क्या आपको कीमत देनी पड़ेगी, कितनी आपको, कैसे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी पूछना है इसके बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपको किसी और चीज़ के लिए भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूँगा और आपके लिए किसी और टॉपिक पे, जो टॉपिक आपको आप मुझे बताएंगे, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा आपके लिए।